Good morning, students. Students, before we learn history, we must know about some important abbreviation of history. As we know, there are so many abbreviation in history, but these six abbreviations are very important to know. हमें इन एब्रीवेशन को क्यों जानना आवश्यक है? क्योंकि हिस्ट्री में जब तक डेट्स क्लियर नहीं होंगी तब तक हिस्ट्री का कोई फ़ायदा नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल, MYA, इट इज़ स्टैंड फॉर मिलियन ईयर्स अगो. सेकेंड, BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट. Third, AD means Anno Domini. Then BCE, before Common Era. Then CE, Common Era. And last, not least, BP means before present. So, after knowing the full form of these abbreviation, we must know difference between BC and AD. हमें यह निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि बिफोर क्राइस्ट और एना डोमिनी में क्या अंतर है. बिफोर क्राइस्ट में आने वाली हिस्ट्री ईसा मसीह से पहले है, या मैं ये कह सकता हूँ कि बिफोर क्राइस्ट हिस्ट्री इज़ द एरा विच इज़ बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. और एडी जिसका एब्रीवेशन एना डोमिनी है वो क्राइस्ट के पैदा होने के बाद की हिस्ट्री मानी जाती है. जनरली एना डोमिनी जो टर्म है वो लैटिन टर्म है और उसका अर्थ इन द ईयर ऑफ लॉर्ड माना जाता था. इन दोनों को हम और अधिक जानने के लिए यह समझ सकते हैं कि बिफोर क्राइस्ट की जो हिस्ट्री है वो आज से लगभग 2020 वर्ष पहले की है. क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हमने अपना रखा है तब से लेके आज तक अगर आज हम डेट देखें तो 2020 चल रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि क्राइस्ट का जन्म 2020 ईयर्स एगो हुआ था. और क्राइस्ट से पहले की जो हिस्ट्री है वो सब BC कहलाती है, जबकि क्राइस्ट के बाद की हिस्ट्री AD कहलाती है. यहाँ हम ये अवश्य जानेंगे कि BC में अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अलेक्जेंडर 326 BC इंडिया पर आया था, इसका मतलब ये कि 2020 तो ये हो गए अभी के वर्तमान के समय, और उसमें हम प्लस करेंगे 326, तब जाके वो BC का इतिहास बनेगा. और जबकि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जन्म 23 जुलाई 1968 में हुआ था, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं जीसस क्राइस्ट से 1968 ईयर्स बाद पैदा हुआ, और उसमें भी स्पेसिफिक 7 मंथ्स और 23 डेज भी शामिल होंगे. वर्तमान समय में हमने BC को BCE कहना शुरू कर दिया. अब जनरली बिफोर कॉमन एरा BC की जगह यूज़ होता है, जबकि AD को हमने कॉमन एरा कहना शुरू कर दिया या CE कहना शुरू कर दिया. इन 6 टर्म के बाद हम अब अपनी हिस्ट्री में जब भी ये टर्म्स देखेंगे तो हमें पता रहेगा
कि ये किससे रिलेटेड है। बेस्ट विशेज़ ऑल ऑफ यू।